मुझे आश्चर्य हो रहा था कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है। इसका MID जो है इस पर माइलेज ऑलमोस्ट 50 का शो कर रहा था। मतलब 50 क्या मिलता है, क्या बाइक है क्या, ये क्या है, ये गाड़ी है भाई साहब। मुझे ये वाला पर्टिकुलर इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगता है इन टर्म्स ऑफ पावर। मतलब अगर आप किसी भी गियर में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी थर्ड में हूँ, मैं अपना पंजा रखूँगा इट विल पुल, तो रिस्पॉन्स आपको समझ में आता है इस गाड़ी में। कहीं ना कहीं मारुति ने कोशिश की है कि हाँ ठीक है, हम SUV नहीं बना सकते लेकिन कम से कम आपको वो वाला फील तो दे सकते हैं। सस्पेंशन ट्यूनिंग बढ़िया नहीं है इस गाड़ी में, मतलब झटके कायदे के फील होते हैं। मतलब एक्सपेंशन जॉइंट से जाओ आप, ख़राब रास्तों में हम इसको लेकर के गए तो ख़राब रास्तों में भी ये कायदे से कुदा रही थी। फेयर सेंस इस प्राइस रेंज के हिसाब से इट्स अ फन टू ड्राइव कार। बट कॉर्नर्स पे कभी कभी वो इसका जो बॉडी रोल है मतलब बहुत ज़्यादा आता है, और ऊपर से स्टीयरिंग फीडबैक तो कभी कभी डरा देता है। इस सेंस का है इसका ले दे के कॉम्बिनेशन। अब देखो, अभी आप ख़राब रास्तों पे लेकर के जाओगे ना तो अंदर खूब सारा झटका देगी। और भाई साहब स्टीयरिंग फीडबैक क्या है ये, मतलब क्या है ये। तो आज जो मैं आपके लिए गाड़ी लेकर के आया हूँ उसको आप वैसे तो कई बार देख चुके होंगे, हो सकता है चला भी चुके हों, और इस गाड़ी में हो सकता है आपको ऐसा कुछ खास ना लगे और आप मुझसे ये भी सवाल करें कि भाई साहब कभी भी किसी भी गाड़ी का रिव्यू लेकर के चले आते हो, मतलब कोई तो टाइमिंग नाम की कोई चीज़ तो होती है। यहाँ समझता हूँ पर हमें इतनी आसानी से गाड़ी नहीं मिलती। तो अब जब मिली है, चूँकि मैं इसको चला चुका हूँ पहले, तो मेरा मन था कि हाँ मैं आपको बताऊँ कि इस गाड़ी में भी क्या खासियत है। बहुत सारी बुराइयाँ सुनी हैं, इस गाड़ी को टिन कैन कहते सुना है, स्कॉर्पियो की फुहड़ कॉपी कहते हुए सुना है, इस गाड़ी को न जाने क्या क्या, मतलब मिनी कूपर तक कई लोगों ने इस गाड़ी को कहा है, कई लोगों ने एट्रीब्यूट किया है, कई लोगों ने मारुति की इस क्रिएशन को बहुत फालतू भी कहा। लेकिन किस सेंस में ये क्रिएशन मारुति की आपके लिए बड़ी एप्ट फिट होती है। अगर आपका बजट लगभग 5 लाख के आसपास है तो मुझे लगता है कि आपको मज़ा आएगा ये गाड़ी लेकर के चला करके कई सेंस में। और मुझे लगता है जिन्होंने चलाया है वो मेरी बात को फील भी कर पाए होंगे। तो अगर आप इसको एक्चुअल में फील करना चाहते हैं तो खुद टेस्ट ड्राइव लीजिए, अदरवाइज़ मेरा ये पूरा वीडियो जो है वो आप एंड तक देख सकते हैं। तो वैसे तो आपने होली में ठंडाई भांग वगैरह पी होगी, आइए आज आपको कैपुचिनो पिलाते हैं, मेरा मतलब एस्प्रेसो। चलिए। जब बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी मैं क्लेम करूं, ये जो आवाज़ पीछे से आ रही है ना, ये गाड़ी की वजह से नहीं है, ये एक्चुअली इस गाड़ी में लगे हुए बम्पर गार्ड की वजह से है। तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, वो आती रहेगी बीच बीच में, तो उसको इग्नोर करिएगा। पहली ज़रूरत वाली बात जो मैं करना चाह रहा था, इनफैक्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक मारुति ने इसमें प्लेस की है, जो मैं सबसे पहले मैंने नोटिस की, वो इस गाड़ी का AC है। भाई साहब मतलब छोटी सी है, ये गाड़ी की जो डायमेंशन है वो छोटे हैं, तो आप में से कई लोग कहेंगे हो सकता है इस वजह से हो, लेकिन जो भी कारण हो XYZ, इस गाड़ी का AC बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। मैंने मैनुअल AC है, मैंने 1 पे किया हुआ है। कूलिंग मैंने फुल नहीं की है, मैं कम करके भी रखता हूँ तो भी ये गाड़ी में अच्छा खासा जो है मतलब कूलिंग इस AC की फील होती है। तो इतना तो है कि इस सेंस में मारुति ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और सिटी में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। जब कभी कभी आपका मन उब जाता है, इनफैक्ट कड़ाके की गर्मी में धूप खूब गाड़ी के अंदर आ रही होती है, उस दौरान अगर AC प्रॉपरली वर्क ना करे तो गुस्सा भी आती है, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। एटलीस्ट इंजन के बारे में बात करें तो बेस्ट थिंग मुझे लगती है, वैसे तो इसमें कोई RPM मीटर नहीं है, तो मेरे लिए बताना मुश्किल होता है कि भाई एग्जैक्टली कितने RPM पे मैक्स पावर डिलीवर हो पा रही होगी अंदाजन से, बट इतना मान के चलता हूँ कि वही ऑलमोस्ट 2,500-3 हज़ार RPM के आसपास पे होगा। पावर अप्रॉक्सीमेटली 67 bhp के आसपास है इसमें, और टॉर्क भी ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, इट्स मीगर 90 Nm, तो कोई उसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क नहीं आपको मिलने लगता है, जो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। But even then, it's a very easy car to drive, and it packs in a good amount of punch as well. तो एस्प्रेसो है पर इसमें पंच है।
बट सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी का जो इंजन है K10B पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड जिसको मारुति कहता है, वो इंजन मुझे ये वाला पर्टिकुलर इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगता है इन टर्म्स ऑफ पावर। मतलब अगर आप किसी भी गियर में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी थर्ड में हूँ, मैं अपना पंजा रखूँगा इट विल पुल, तो रिस्पॉन्स आपको समझ में आता है इस गाड़ी में। पावर टू वेट रेशियो इस छोटी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये आवाज़ है, ऐसा फील होता है जैसे आप कोई एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट लगा करके चला रहे हो। आइडियली देखा जाए तो ये एक सिटी कार ही है। इसको हाईवे पर, अगर हाईवे के एस्पेक्ट्स के बारे में बात की जाए, यानी कि स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग, वो जो प्लांटेड रहने वाली फीलिंग है, वो चीज़ आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती। तो उतना तो आपको देखो भाई झेलना पड़ेगा, उस सेंस में आप कुछ कर नहीं सकते हैं ना। और तेज़ आप चला रहे हो तो 80 आते आते ये स्टेबिलिटी खोने लगती है, कम्प्लीटली ऐसा फील होने लगता है। बट कॉर्नर्स पे कभी कभी वो इसका जो बॉडी रोल है मतलब बहुत ज़्यादा आता है, और ऊपर से स्टीयरिंग फीडबैक तो कभी कभी डरा देता है। इस सेंस का है इसका ले दे के कॉम्बिनेशन। ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी फील नहीं हुई। थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था, बट ठीक है, चलता है। कंसिडरिंग दैट इट इज़ अ कार फॉर कम्यूटिंग पर्पज़, नॉट फॉर हाईवे फन और हाईवे ड्राइव लाइक दैट। छोटे मोटे ट्रिप्स चलते हैं इसमें, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। अगर आप इस गाड़ी के ओवरऑल इंजन रिफाइनमेंट की भी बात करें तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब अब अगर आप उस आवाज़ को छोड़ दें तो इट स्टेज क्वाइट इनसाइड द कार। मतलब मैंने तेज़ स्पीड पर भी चला करके देखा है, इंजन की आवाज़ अंदर नहीं आती बहुत ज़्यादा। हाँ, पर रेव करेंगे तब वो अंदर थोड़ा सा फील होगा, बट कांस्टेंट स्पीड्स पे अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। और विंड नॉइज़ भी ठीक ठीक कंटेन्ड रहती है, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस रेंज और द सेगमेंट ऑफ दिस कार। मारुति की गाड़ियों की बात हो और माइलेज की बात ना करें तो भैया नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें मुझे MID पर मैं तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा था कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है। इसका MID जो है इस पर माइलेज ऑलमोस्ट 50 का शो कर रहा था। मतलब 50 क्या मिलता है, क्या बाइक है क्या, ये क्या है, ये गाड़ी है भाई साहब। 50 का माइलेज शो कर रहा था, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। अब वो पता नहीं शो करता है तो क्या इतना डिलीवर भी करता है कि उससे कम ही मिलता होगा, आई नो फॉर द फैक्ट। बट फिर भी 50 शो करना वॉज इनक्रेडिबल फॉर मी। मतलब अभी फ़िलहाल तो जिस स्पीड पे मैं चला रहा हूँ, ड्राइविंग इट एट अबाउट 70, और अभी मुझे 19.6 के आसपास का माइलेज मिल रहा है, विच इज़ इनक्रेडिबल। और मुझे लगता है कि ये मतलब रैश चलाने पर भी ऑलमोस्ट 20+ ये निकाल देती होगी हर हाल में, मुझे जहाँ तक लगता है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इतना मैंने चलाया नहीं कि मैं टाइम टू टाइम कैलकुलेट करूँ, बट मुझे लगता है कि ये दे देती होगी, इतना तो है। कहीं ना कहीं मारुति ने कोशिश की है कि हाँ ठीक है, हम SUV नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम आपको वो वाला फील तो दे सकते हैं कम ही प्राइस में। सही भाई, सबके पास उतना पैसा नहीं होता है, जिसकी बात मैंने शुरू में ही की है कि वो ज़रूरत वाली एस्पेक्ट भी पूरी की है, और कहीं ना कहीं आपके एस्पिरेशंस उसको भी ध्यान में रखा है मारुति ने कि हाँ चलो थोड़ा बहुत ऊपर बैठा देते हैं, थोड़ा बॉस वाली फील आएगी, चलाने में भी मज़ा आएगा। ये चीज़ आपको इनफैक्ट इस प्राइस ब्रैकेट में, इस सेगमेंट में, इस कैटेगरी के अंदर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और कौन सी गाड़ी है जो ये वाला फील देती है भाई। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि मतलब मजाक ही है ये, लेकिन खुद एक बार इसको आकर के चला करके देखिए, मुझे लगता है आपको खुद भी ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ इसमें वो चीज़ है। और विंडोज़ भी इसके डिसेंट रखे गए, डिसेंट साइज़ के रखे गए, इस वजह से आपको ओवरऑल एक कमांडिंग फील आती है। मेरे कहने का मतलब ये AC भाई साहब बहुत ज़्यादा चिल्ड कर रहा है, मुझे कभी कभी बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी पूरी तरह से गर्मी तो नहीं आई है ना, तो अभी थोड़ा सा संभाल करके इसको यूज़ करना पड़ रहा है। हाँ, एक चीज़ थी जिससे मुझे थोड़ी सी शिकायत थी, ये कन्वेंशनल ढंग से ही रखा गया होता। ऑल्दो डिजिटल है तो रीड करना आसान है, तुरंत आपको स्पीडो मीटर जो है वो दिख जाता है। बट अगर इसको कन्वेंशनल तौर पे ही रखा जाता, कन्वेंशनल ढंग से ही रखा जाता तो थोड़ा सा बेहतर होता मेरे हिसाब से। हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद आए, इट कैन बी सब्जेक्टिव। सीट्स मुझे डिसेंटली सपोर्टिव लगी हैं फ्रंट की, एज पर सिटी यूसेज। लंबी दूरी में थोड़ी थकान आपको हो जाएगी इस गाड़ी के अंदर। बट द बेस्ट थिंग, थ्रॉटल इनपुट्स वगैरह बहुत प्रिसाइज, बहुत ईजी हैं। और ये जो पंच है ना इस गाड़ी में, वो
सच में कभी कभी आपको मज़ा देगा। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी ये स्टेबल होती तो मज़ा तो भाई साहब ज़रूर आता आपको इसमें, ये मानना पड़ेगा। गियर स्लॉट करने बड़े इजी हैं, मतलब अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं, स्ट्रेट चल रहे हैं, हाईवे पर हैं, बहुत इजीली आप देखो ये हो गया। अब मत कहना कि छठा लगा दो, रिवर्स है इसमें। स्टिक शिफ्टर वाली फील आती है, बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़। सस्पेंशन वाइज अगर बात करें, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस गाड़ी का जो मुझे फील हुआ है वो ये है कि सस्पेंशन ट्यूनिंग बढ़िया नहीं है इस गाड़ी में। मतलब ठीक है, सिटी यूसेज के हिसाब से रखा गया है, बट इसको थोड़ा सॉफ्टर साइड में प्लेस किया गया होता तो अच्छा होता है। इस गाड़ी में झटके फील होते हैं, झटके कायदे के फील होते हैं। मतलब एक्सपेंशन जॉइंट से जाओ आप, ख़राब रास्तों में हम इसको लेकर के गए तो ख़राब रास्तों में भी ये कायदे से कुदा रही थी। मतलब एक वो जर्क और हार्डनेस अंदर फील हो रही थी कि हाँ, वो थम्पिंग अंदर की तरफ फील हो रही थी। तो है, हार्डनेस है सस्पेंशन में, सो दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू फील। देखा, ये चीज़ हार्डनेस जो है वो सस्पेंशन की फील होती है। अब देखो, अभी आप ख़राब रास्तों पे लेकर के जाओगे ना तो अंदर खूब सारा झटका देगी, ड्रॉप करती है। ऐसा फील होता है कि आप ड्रॉप कर रहे हो अपने आप को इसमें। ये चीज़ ये है। और भाई साहब स्टीयरिंग फीडबैक क्या है ये, मतलब क्या है ये, ओए ओए ओए, गजब ही बनाया है भाई साहब इसको। आइए इसका टर्निंग रेडियस भी चेक कर लेते हैं। टर्निंग रेडियस ठीक है, मतलब इतनी छोटी गाड़ी में तो ठीक ही रहेगा। हाँ, थोड़ी सी पैक्ड सड़कें होंगी तो थोड़ा सा आपको हो सकता है एक बार बैक करना पड़ जाए, बट अदरवाइज ठीक रहेगा। छोटी है, कॉम्पैक्ट है, अगर ढंग से घुमा लेंगे तो घूम जाएगी। इस गाड़ी में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी फील हुई थी, जो कि इसमें लेन चेंजिंग इंडिकेटर दिया गया है। इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से मारुति ने एटलीस्ट यहाँ पे अच्छा काम किया है। मैंने देखा है महंगी गाड़ियों में लोग कंजूसी कर देते हैं, कंपनियाँ कंजूसी कर देती हैं, कम से कम लेन चेंज इंडिकेटर तो दे देना चाहिए। वो दिया है मारुति ने, सो गुड वर्क इन दैट सेंस। बहुत छोटा इसका गियर ट्रैवल है, बहुत ही लाइट इसका क्लच है, बहुत इजी इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। मतलब आप हल्का सा प्रेस करो, दिस विल पुल, एंड इट्स अ फेयरली फन टू ड्राइव कार, आई मस्ट से इट। मतलब ये हल्की है, इट मनूवर्स वेल, बट हाँ, स्टीयरिंग फीडबैक नहीं है तो थोड़ा सा आपको संभाल के चलाना पड़ता है, बट इट्स इन फेयर सेंस इस प्राइस रेंज के हिसाब से इट्स अ फन टू ड्राइव कार। तो इतना कह सकता हूँ कि एक आइडियल सिटी कम्यूटिंग कार है, जो कि कम दाम में आपको वो एक एसयूवी वाला फील भी दे देगी, जो शायद मारुति का मकसद था। अब एसयूवी से मेरा मतलब ये नहीं कि आप इससे खतरनाक टाइप की ऑफ रोडिंग करने लगो, बट हाँ, 187 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिलती है, उससे कम से कम इतना तो है ही है कि आप इसको थोड़े मोड़े गड्ढों में, पैचेस में अगर आप लेकर के जाते हैं, अगर कभी कभार ऐसा आपका एक्सकर्शन हो ही जाता है, आप फंस ही जाते हैं, तो इस गाड़ी को इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये कहीं से छू नहीं जाएगी नीचे से, जिससे आपको कोई समस्या, प्रॉब्लम झेलनी पड़े। एंड आई थिंक इट इज़ इन अ क्लास ऑफ इट्स ओन। ये अपना एक अलग ही क्लास क्रिएट करती है, क्योंकि आप देखो तो इस सेगमेंट में जिस प्राइस रेंज में ये आती है, अगर आप गाड़ियों की प्राइस रेंज एग्जैक्टली देखें तो इसके अलावा और कोई गाड़ी है नहीं इस सेगमेंट में। सो दैट इज़ वन अदर वेरी गुड थिंग। तो चूँकि आपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस देख लिया है, तो भाई आपको पहले दिखा देते हैं कि इस गाड़ी में एक्चुअल क्वालिटी कैसी फील होती है। अब आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि इस रेंज के हिसाब से जो कुछ भी आपको इस गाड़ी में मिलता है वो अच्छा है। और अभी तक तो मुझे इनफैक्ट इस पूरी गाड़ी में फिट फिनिश का इशू बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। मतलब जितना यूजुअली इस रेंज की गाड़ियों में दिखता है, उतना अभी मुझे इस गाड़ी में पर्टिकुलरली नहीं दिखा है। तो चाहे वो डोर पैनल्स पे हो, चाहे आप फ्रंट डैश की बात करें, चाहे इधर बात करें, कहीं पर भी फिट फिनिश का इशू बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगा। ओवरऑल इट इज़ गुड, आई कैन से। रियर की बात करते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको उसी साइड से दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ड्राइविंग सीट जो है वो अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। माई हाइट फॉर रेफरेंस इज 5 फुट 9 इंचेस। अगर हेडरूम की बात करें दोस्तों, तो सीधे मैं बताऊं तो मैं बैठा था इसमें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बट अगर 6 फीट तक के भी लोग अगर इसमें बैठेंगे
तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर 6 फीट में भी बहुत एक्स्ट्रा हाइट है, 6 फीट 2 इंच से ऊपर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो वो तो आप मान सकते हैं, लाजमी सी बात है। बट चूंकि आप देख सकते हैं इस गाड़ी का स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा था, इसकी वजह से बड़े लोगों को भी कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं होगी। उस सेंस में ये बहुत बढ़िया काम करती है। मैं अपना पैर स्ट्रेच कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का नी रूम बच रहा है, और लेग रूम आप देख ही सकते हो। ये मैं अपना पैर ऐसे कुछ एडजस्ट कर ले रहा हूँ तो लगभग इतना बच रहा है। और इस तरह का कुछ ये स्पेस है, यहाँ पे आपको बॉटल रखने की जगह दी गई है। ओवरऑल इट्स अ नाइस एंड एयरी प्लेस टू बी इन। ये जो विंडो सिल है ये भी नीचे की ओर रखी गई है, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक इस गाड़ी में बंद वाली फीलिंग जो होती है वो नहीं आने वाली है। ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। और चूंकि ये देख सकते हैं आप टॉल बॉय स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो बॉक्सी सी डिज़ाइन लैंग्वेज है, इसकी वजह से आपको अंदर जो है वो सफिशेंटली एरी फील होता है। सीट्स की सपोर्टिवनेस की बात करें तो ठीक है। इसमें जो सीट कवर्स लगे हैं ये तो आफ्टर मार्केट है, मतलब ऊपर से लगवाए हुए हैं। इस गाड़ी में इस तरह के लेदरेट सीट कवर्स नहीं आते, बट ठीक है, इससे थोड़ी सी यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉकेट्स जो है वो दिए गए हैं, इसमें स्कूप्ड आउट सीट बैग्स हैं। हेडरेस्ट इसमें एडजस्टेबल नहीं है। अब बीइंग अ टॉप मॉडल ऑफ दिस कार, ये VXI ट्रिम है, इसमें कम से कम एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया जाता है, तो थोड़ा सेफ्टी जो है वो यहाँ और इम्प्रूव हो जाती। अब चूंकि ये सीट कवर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ कोई 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं दिख रही है। तो ले देके ये ही है इंटीरियर। तो मुझे लगता है कि दैट्स अबाउट इट, कि मैं इस रिव्यू को अब ख़त्म करूं। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही अर्ज है कि अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा। और वही फालतू सी क्लीशे सी लाइन मारूंगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो उससे अच्छा है कि अगर आपको सच में पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस तरह के अच्छे वीडियोज़ मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। हाँ, कभी कभार थोड़ी बहुत देरी ज़रूर हो जाती होगी तो ना चलता है, लेकिन कोशिश ज़रूर है मेरी कि आप तक अच्छे कंटेंट को पहुंचाया जाए। हमारा हैंडल आ रहा होगा मेरे पेज का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मेरे पर्सनल पेज का, और हमारा जो टीम का पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो या डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।